Namah Shivaya. I am Preeti and I'm a special educator at Amrita Vidya. Pre-primary is an exciting time for children to learn and grow. And pre-primary also prepare your child for the academic years. जैसा कि हम सबको पता है कि each child is unique and special. सबकी अपनी strengths होती है और सबके अपने अपने potential होते हैं. तो इसी सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों पे बातें करेंगे. एंड ये जो चीज़ें हैं इट इज़ द स्किल्स. कुछ जैसे कि आप सबसे क्वेश्चन पूछा गया होगा जब एडमिशन के समय पे कि आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेन है या नहीं. तो ये एक स्किल है जो कि एक्सपेक्टेड होता है इवन बिफोर योर चाइल्ड इज़ एंटरिंग इन दिस स्कूल. तो हम आज इन सब चीज़ों पे बातें करेंगे, इन सब स्किल्स को देखेंगे कि अभी भी मेरा बच्चा ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. और अगर नहीं कर पा रहा है तो इन छुट्टियों में हम उनको मदद करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को कर पाए. आज हम जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं दीज आर रेडीनेस स्किल्स फॉर स्कूल रेडीनेस. सो विल स्टार्ट विद ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़. सो प्लीज़ चेक एंड प्ले विद योर चाइल्ड कि वो बॉल को बाउंस कर पाता है या नहीं. एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अब भी इस लेवल पे बच्चे को इंडिपेंडेंटली खेलना चाहिए. सो आप ये कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि इफ इट इज़ अ गर्ल, अगर आपने उसे किचन सेट दिया है तो द चाइल्ड इज कुकिंग फॉर सेल्फ एंड इवन सर्विंग फॉर सर्विंग व्हाटएवर शी हैज कुक्ड इज सर्विंग फॉर द पेरेंट्स. एज अ पेरेंट वी ऑल्सो नीड टू चेक कि हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी लेटर्स जो हमने सीख चुका है क्लास में उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं. To achieve reading, it is also important to have good listening skills, and we also need to check कि हमारा बच्चा rhyming words identify कर पा रहा है या नहीं. For example, if I'll say gnat, तो बच्चा बोल पा रहा है cat, तो it's not rhyming. ठीक है. Another example, cat, bat, nap, tap, तो this is rhyming. यूजुअली नर्सरी में भी रियली इनकरेज कि बच्चा पेपर कटिंग करे, पेंटिंग करे, क्रेयॉन के साथ खेले, इट्स ऑल क्ले के साथ खेले. इट्स ऑल अबाउट वी आर मेकिंग आवर हैंड्स ready for writing and holding a writing tool. And what is this writing tool? It is a pencil. So please check कि आपका बच्चा पेंसिल ऐसे नहीं पकड़ रहा है, ऐसे नहीं पकड़ रहा है, ऐसे नहीं पकड़ रहा है. तो जो सही पेंसिल ग्रिप होती है इट इज दिस. तो जो आपका थंब है वो एक तरफ है और आपकी बाकी जो एक इंडेक्स फिंगर एंड दिस मिडिल फिंगर इट इज़ हियर, इट इज़ लाइक दिस. वी कॉल इट अ ट्राइपॉड ग्रास्प एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग. दिस इज़ अ आइडियल वे टू होल्ड द पेंसिल. सो what we need to encourage is this grasp. सो प्लीज़ चेक कि आपका बच्चा इवन पेंसिल ऐसे भी नहीं पकड़ेगा. तो जितना सही तरीके से आप पेंसिल पकड़ेंगे उतने सही तरीके से बच्चा स्ट्रोक्स लेना सीखेगा. सो इनिशियली इफ योर चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग तो आप उसको पेंसिल नहीं देंगे बिकॉज इट इज़ रियली बोरिंग टू होल्ड अ पेंसिल एंड राइट. सो बेटर यू टेक क्रेयॉन्स. और अगर इसमें भी दिक्कत है दिस इज अ क्रेयॉन विद 3 sides, तो इट इज़ वेरी आइडियल एंड हम आपकी 3 उंगलियां आराम से इस क्रेयॉन पे सेट हो जाती हैं. एंड यू कैन स्टार्ट विद ब्रोकन क्रेयॉन्स ऑल्सो. बहुत ही ईजी ग्रिप होता है, बच्चे को हम स्कोप नहीं देते हैं. एंड देर आर ग्रिप्स ऑल्सो अवेलेबल इन. हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज लाइक paper cutting, use of scissor, introduce use of scissor, use a lot of glue, let them play with clay and paint. तो इन सब चीज़ों से जो हैंड मसल्स होती है स्ट्रेंथन होती है और पेंसिल होल्डिंग में बहुत ही मदद होती है. एंड ऑल्सो टीच चाइल्ड टू राइट हिज और हर ओन नेम. इट्स ओके अगर वो कैपिटल में लिख रहा है या वो स्मॉल में लिख रहा है, बट इट इज़ समथिंग विच वी टीच द चाइल्ड बिफोर द स्कूल. As far as communication is important, तो इसके लिए दोनों ही चीज़ें important हैं, समझना और समझाना, जिसे हम बोलते हैं रिसेप्शन एंड एक्सप्रेशन, जो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है. मगर इस एज के बच्चों के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वर्बली सब कुछ एक्सप्रेस करें. तो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो अब मैं पॉइंट्स बोलूँगी हम इन सब चीज़ों पे चेक रखें. एंड इट इज़ नॉट देयर तो हम बच्चों को सिखाएं. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिसनिंग. So how you can work कि please teach the child to listen to a story without interrupting. Another thing is follow the directions. जाओ ये लेके आओ,
जाओ मम्मी को बुला के आओ और साथ में दरवाज़ा भी बंद कर देना, 2 steps डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इन अ फुल सेंटेंस। बच्चों के फ्रेजेस, इशारे समझना आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा एंड प्लीज़ एनकरेज देम टू स्पीक इन फुल सेंटेंस। Teach them to repeat their full name, their address and their phone number and also the birth date. और आजकल की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बच्चे को उसकी साफ़ सफाई सिखाएं। जैसे सबसे पहले हम उसे एक चीज़ सिखाएंगे कि सही तरीका क्या है हाथ धोने का। उनको ज़रूर समझाएं कि नाखूनों को काटना बहुत ज़रूरी है, नाखूनों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर ब्रश करना बहुत ज़रूरी है और आपके कपड़े साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें पता है उनकी खुद की साफ़ सफाई और उनकी सराउंडिंग की साफ़ सफाई बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो हमें बहुत बहुत एज अ पेरेंट ध्यान रखनी है कि बच्चे बहुत ही लंबी छुट्टियों के बाद वापस आएंगे तो बच्चों को एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी। तो हमें बच्चों को प्रिपेयर रखना है कि इट विल बी सो एक्साइटिंग इफ़ यू विल ज्वाइन बैक टू द स्कूल एंड इट इज़ गुड फॉर यू कि इट इज़ सो गुड कि बच्चा रोता हुआ स्कूल नहीं आएगा और ये नहीं बोलेगा कि मम्मी मुझे नहीं जाना है या पापा मुझे नहीं जाना है। सो ऑलवेज टेल देम कि कितना मज़ा आएगा आप स्कूल जाएंगे, अरे वाह टीचर्स मिलेंगी एंड प्लीज़ डोंट टेल देम आई विल मिस यू टू मच, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। हम एक ये चेकलिस्ट भी अपलोड करने वाले हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चा क्या क्या स्किल्स है जो कर सकता है और अगर नहीं कर पा रहा है तो इन छुट्टियों में प्लीज़ हेल्प देम टू अचीव इट।